एकता, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है। संयुक्त बार के अधिवक्ताओं ने पेंशन योजना लागू किए जाने, 10 लाख रुपए मुफ्त चिकित्सा बीमा किए जाने या आयुष्मान से जोड़े जाने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना देते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण कराए जाने, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा या आयुष्मान की सुविधा देने, अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान कराने, अधिवक्ता व पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धनराशि दिए जाने, 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 40,000 मासिक पेंशन एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई है। धरना और ज्ञापन सौंपने वालों में सिविल बार, जनपद बार, यंग बार, कमिश्नर्स कोर्ट बार से जुड़े अधिवक्ता रजनीश दुबे, रमेश चंद्र पांडेय, विनोद भट्ट, अजय प्रताप सिंह, शिव पूजन मिश्रा, अजय त्रिपाठी, राजमंगल मिश्र, रवि शंकर शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, पारस नाथ तिवारी, राघव शरण पांडे, जवाहरलाल मिश्र आदि शामिल रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शिव पूजन मिश्र, एडवोकेट, महामंत्री सिविल बार एसोसिएशन बस्ती। किस विषय को लेकर आज आप लोग ये जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दे रहे हम हैं? लोग धरना दे रहे हैं माननीय राज्य विधिक परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम लोग धरनारत हैं। हमारी मांगे हैं जो सरकार से मांगी गई थी, मेडिकल एड के लिए 10 लाख रुपए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए, और हमारे तमाम दावे हैं जो हम अधिवक्ता कल्याण निधि का पैसा, हमारा अपना पैसा है, सरकार उस दावा वो पास नहीं कर रही है, हम लोगों को नहीं दे रही, पैसा नहीं दे रही है। जो मृतक अधिवक्ता है उनको देना चाहिए, उनके परिजनों को मिलना चाहिए, नहीं कर रही है। ऐसे हमारी अन्य तमाम परेशानियां हैं, बैठने की परेशानियां हैं। हम लोगों के लिए मुख्यालय पर यहाँ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, भवन वगैरह होना चाहिए। हमारा पैसा नहीं दे रही है, जबकि हमारे पैसे को कलेक्टर के लंबा चौड़ा पैसा अमाउंट है। अन्य तमाम और परेशानियां हैं जिसको लेकर के सरकार अनसुना कर रही है, इसलिए हम धरनारत हैं। अगर ये हमारी बात नहीं मानी जाती है, सरकार इसको ध्यान अभी भी नहीं देगी, तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। 7 तारीख को प्रस्तावित है, हम लोग कुत्ता ही फूकेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस धरना को। कोई अभी ज्ञापन लेने आया कि नहीं आप लोगों का? अभी तक तो कोई नहीं आया है, 1 बजे का समय है। अभी देखिए डीएम साहब को ज्ञापन देना, हम लोग बैठे हैं। अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन बस्ती अपने सभी सहयोगी बार के पदाधिकारियों एवं सम्मानित अधिवक्ताओं के साथ इस धरना प्रदर्शन में हम लोग एक साथ शामिल हुए हैं। ये संयुक्त बार के तत्वाधान में माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम लोग क्रमिक अनशन पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से यहाँ हम लोग आए हुए हैं। हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं, जिसमें 10 लाख रुपए का कैशलेस जो है चिकित्सा सुविधा जी हाँ, 10 लाख रुपए की तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अधिवक्ताओं पर हो रहे उत्पीड़न तथा मुख्य बिंदु है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, और इस तरीके से हम लोगों की तमाम मांगे हैं। तो ये पूरे सारे वकीलों के सारे संगठन एक साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं? जी हाँ, संयुक्त रूप से सारे संगठन, पूरे तहसील और बार टैक्सेशन और यहाँ मुख्यालय पे सभी जितने भी संगठन हैं, यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पे धरना लीजिए। हम रमेश चंद्र पांडे, महामंत्री जनपद बार एसोसिएशन बस्ती, बार काउंसिल के आह्वान पर यह सभी बार के जो यहाँ के जनपदीय बार हैं, एसोसिएशन हैं, उनको अपने साथ लेकर के यह धरना दिया जा रहा है। इस धरना के माध्यम से सरकार से अपेक्षा की जाती है कि अब तक अधिवक्ताओं का जो मैंने एक तरीके से नज़रअंदाज किया जाता रहा है, उनके अधिकारों के प्रति, उनको सुविधाओं के प्रति, संसार के समाज के सभी वर्गों को कुछ न कुछ मिला, लेकिन आज तक अधिवक्ताओं को कुछ नहीं मिला। लेकिन अधिवक्ताओं के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थोपी जाती हैं कि जनता के लिए, मुकदमों के लिए या सारी व्यवस्थाओं के लिए यह
साथ दें, सहयोग करें, लेकिन इनको क्या मिलना चाहिए, सरकार ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम हो रहा है कि जगह जगह अधिवक्ताओं के लिए जो जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ को लेकर के समाज में, सरकार में, न्यायालय में उठाते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज सरकार के द्वारा किया जाता रहा है। इसी के संबंध में हम लोगों ने यह धरना दिया है बार काउंसिल के आह्वान पर कि हमारा प्रोटेक्शन हो, इसके लिए कानून लागू किया जाए, साथ में मेडिकल एड की सुविधा हो, लाइब्रेरी की सुविधा हो। सबकी महंगाई चरम पर है, सब लोग महंगाई के आधार पर अपना अपना सब कुछ भत्ता वगैरह बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम लोगों को कहाँ जाएं, हम लोग क्या स्थिति है, ये दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर में गिरती ही जा रही है। उनके साख को बनाने के, क्योंकि न तो कभी जुडिशरी समाप्त होगी और न तो अधिवक्ता समाप्त होंगे, न तो जज समाप्त होंगे। जब एक दूसरे के सभी पूरक हैं तो सबकी उचित व्यवस्था सरकार के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है ये समाज के हित के लिए काम करती है। इसी के संबंध में हम लोग ये धरना दिए हैं। ये अनवरत चलेगा तब तक जब तक कि ये मांगे पूरी नहीं होंगी, और ये बार काउंसिल के आह्वान पर हम लोग ये करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, क्या समस्या चल रही है आप लोगों की जिसके लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम लोग एक चरणबद्ध तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारा प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा पहले से ही तय किया गया है। उसी क्रम में हम लोग 24 तारीख को भी धरना प्रदर्शन दिए थे, आज भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और आगामी 7 तारीख को पुतला दहन का कार्यक्रम है। उसके बाद विधानसभा घेराव करेंगे हम लोग, जैसा कि और कुछ मांगे हैं, हम लोगों की 5-7 मांगे हैं, उसी मांगों के सापेक्ष हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। हाँ, देखिए, अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी और बादकारी के लिए बादकारी का सिरदर्द वो अपने ऊपर लेता है और न्यायालय में या सरकार को उसकी आवाज़ उठाता है। इसके बावजूद भी अधिवक्ताओं के हितों की अनदेखी हर सरकारें कर रही हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग इस मांगों को पूरा बार करने? काउंसिल ने अधिवक्ताओं का जो उत्पीड़न हो रहा, हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए, अधिवक्ता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए हम लोग धरनारत हैं। ये धरना हमारा 15 फरवरी तक चलेगा। अभी 7 फरवरी को सरकार का पुतला दहन किया जाएगा और 15 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया। तो तब तक कार्य बंद रहेगा क्या? नहीं, आज कोर्ट कार्य का? बंद रहा, केवल आज? आज एक दिन का है।